पूरे नशे नशे में। आप रिपोर्ट देख सकते हो, हमारे पूरे घाव पड़े हैं पीछे, अंदर ही चोट। आप देख सकते हैं भयानक भीड़ है और गुरुजी जिद पे अड़े हैं। ऐसा कौन सा अधिकार माघ मेला के प्रशासन को मिल गया कि वो शंकराचार्य को गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से रोकता है? हम योगी जी से विनती करते हैं, आप भगवाधारी हो, सन्यासी हो तो मर्यादा रखते हो अपने गोरखपीठ में। यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं अभिमुक्तेश्वराचार्य जी। कल इनको स्नान करने से रोक दिया गया। कल एक्चुअली मौनी अमावस्या का दिन था, पेशवाई थी इनकी और लोग इनको जाने नहीं दिए। पुलिस वाले इनको रोक लिए कि आपको स्नान नहीं करने दिया जाएगा। आखिर क्या मैटर था, मसला क्या था, डायरेक्ट हम इसे गुरुजी से बात करेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे। आप देख सकते हैं भयानक भीड़ है और गुरुजी जिद पे अड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इनके जो शिष्य हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं और भयानक भीड़ है। मीडिया कर्मी उधर गुरुजी का इंटरव्यू ले रहे हैं, सभी भाई दोस्त जो हैं उधर। तो कुल मिला के गुरुजी जिद पे अड़े हैं कि हमें क्या भी नहीं चाहिए, हम फिलहाल संसारिक मोह माया से दूर हैं। बट हाँ, वास्तव में ये अपमान है शंकराचार्य जी का। उनका कहना इतना है कि हमसे प्रशासन आके माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन कतई गवारा नहीं प्रशासन को, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये हकीकत बात है, सतुआ बाबा के शिविर में आप खाना पका सकते हैं तो क्या माफ़ी नहीं मांग सकते हैं? भारत में 4 ही शंकराचार्य गुरु होते हैं, बट उसमें भी इनको कल स्नान नहीं करने दिया गया। और इनका कहना इतना ही है कि आप माफ़ी मांग लीजिए, हम यहाँ से आसानी से स्नान करेंगे और अपना जो शिविर है उसे चलाएंगे सुव्यवस्थित तरीके से, लेकिन वो कतई गवारा नहीं। वो स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत, वो स्पष्ट बोलते हैं, अपने पेट में कुछ नहीं रखते। वो बोल रहा है तुम्हारे ऐसे शंकराचार्य अंदर भी काला है बाहर भी काला। हमारे सामने सभी बटुके के सामने बोल रहा है, किसी से फ़ोन करा है, हेलो बक्स काम हो रहा है, इनको मार दिया, धार दिया, जितना था उनको भी धारेंगे। उनका कल रिकॉर्ड निकाल लिया जाए जो हम को बोले हैं। यदि प्रशासन यदि चाहता है तो उनका कल डिटेल निकाले, यदि हो सकता है तो सामने आए। हम योगी जी से विनती करते हैं, आप भगवाधारी हो, सन्यासी हो तो मर्यादा रखते हो, अपने गोरखपीठ में वेद बटुकों को रखते हो। तो हमको ये क्रोध नहीं आ रहा है, हमारे बटुकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। हम लोग उग्र होने के हम लोगों को कोई धारणा है, जिसके पास कोई नहीं है हमारा भगवान के अलावा, हमारे गंगा माता के अलावा, जो पंच माता को लेके चलते हैं, धरती माता के अलावा हमारे पास मठ भी नहीं होता है। हम लोग कहाँ जाके पलटे? जैसे आचार्य को ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, साधारण सन्यासी को कैसा व्यवहार करे होंगे, साधारण स्नानियों को कैसा व्यवहार करे होंगे, और VIP लोगों को प्रोटोकॉल देके और वो करते हैं। हमारे शंकराचार्य भगवान के बाद देखिए, वो वहीं बोल रहे हैं किन्नर अखाड़ा को, बोलिए किन्नर अखाड़ा को तुरंत बोल दिए कि 300 हमारे आदमी आ रहे हैं, तो तुरंत बोले कि हम हाँ VIP व्यवस्था हो जाए उनको। पहले कितने लोग आ रहे हैं, तो 300 आदमी हमारे सामने फ़ोन में बोल रहे हैं। ऐसे प्रशासन है। हम यही बोलेंगे योगी जी से, यदि तुरंत आप आके परम आराध्य भगवान के चरणों में आके बोलिए। आप पीठाधीश हैं, आप लोग को मर्यादा है, आप साधु परंपरा से संन्यास लिए हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इतना ही बोल सकते हैं। आप आइए, हमारे परम आराध्य से विनती करिए, और एक संत को मर्यादा को बचाने के लिए आप यदि नहीं सकते हो, हमेशा मुख्यमंत्री के सीट में नहीं रहोगे आप। एक समय ऐसा आएगा आप सन्यासी ही रहोगे, विरक्त हो आप। इसलिए ये समझ के आप लोग सनातन को बचाना है, तो हमारे ब्रह्मचारी का, एक ब्राह्मण का बचाना है, एक शिखा सूत्र को बचाना है। ऐसा मारा है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, बच्चे को ऐसा मारा जाता है, कोई मर्यादा है? कितने बच्चे घायल हैं, कितने लोग मारे हैं। एक 78-80 साल के 84 साल के वृद्ध को उसके ऊपर मार रहे हैं पुलिस के डाठी। वो 17 एक्सरे हुए हैं, पूरे छाया, बताओ, पूरे नशे नशे में। आप रिपोर्ट देख सकते हो, हमारे पूरे घाव पड़े हैं पीछे, अंदर ही चोट मांस में, वो छड़ी से मारने से। बताए, ये देखिए पूरा दाग है, हमने छड़ी को देखा। ये क्या किया है, देखिए मारा कि नहीं, ये देखिए नीला पड़ा है कि नहीं, सब देखिए, मुझे सब और छड़ी से मारा गया है। और बताइए हम लोग क्या करेंगे? उनको ये परंपरा दिया गया है, ये सिस्टम बैठाने के लिए जो बैठे हैं जिला अधिकारी, DM SDM, ये सब करने के लिए बैठे हैं, जिला को कंट्रोल करने के लिए, जो बटुक को मारा जाए और सबको VIP सिस्टम दिया जाए। आपने जो आ रहे हैं VIP कल्चर के, अपने रिश्तेदार को VIP स्नान हो रहा है, और हमारे आचार्यों को
जिसने के कारण ये पंडाल लगे हैं, सभी को मानते हैं, इसीलिए सब आचार्य जो तेरे अखाड़े आए हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। और हमारे परमाराध देखिए बाहर बैठ ही रहे, ऐसा व्यवहार आप लोगों का आप मानवता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधनात्। यही मनुष्य राक्षस बन सकते हो, यही मनुष्य मन से देव भी भगवान भी बन सकते हो। इसीलिए ये मन को आप सक्षम दृष्टि से देखिए, क्या मैंने सही किया। सरकार से ये निवेदन करता हूँ और आप योगी जी को मैं पूर्ण ये निवेदन करते हुए अपना वाणी को ये विराम देता हूँ। बैठे हुए हैं इसलिए हमारा भी दायित्व है कि अब अपने व्यक्तिगत मान सम्मान के बारे में भले हम केयर ना करें, दोनों को समान माने, लेकिन अपने पीठ का, अपने मठ का हम भी नहीं स्वीकार कर सकते, उसकी रक्षा तो हमको करनी पड़ेगी। तो किसी भी सनातनी का जो हिंदू धर्म में पैदा हो गया है, सनातन धर्मी माता पिता के घर में जो बच्चा पैदा हुआ, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो गंगा यमुना की धारा में जाए और स्नान करे, प्रयाग में आए, उससे कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो बताइए ऐसा कौन सा अधिकार माघ मेला के प्रशासन को मिल गया कि वो शंकराचार्य को गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से रोकता है? ये बड़ा प्रश्न है, संवैधानिक प्रश्न भी है, मानवाधिकार का प्रश्न भी है, धर्म का भी प्रश्न है और समाज का भी प्रश्न है। इसका उत्तर उत्तर प्रदेश की सरकार को, केंद्रीय सरकार को और यहाँ के प्रशासन को देना पड़ेगा। इसका हम नहीं कर सकते। इस लड़ाई को अगर हम एक लाइन में व्याख्या करें तो ये सत्ता और सत्य की लड़ाई है, और सत्य हमारे श्री शंकराचार्य जी महाराज श्री के नेतृत्व में जीतेगा। और ये घनानंद जो कल से ये सरकार को घनानंद का जो है सनातनी जो है नामकरण कर दिया है, इस घनानंद की सरकार जाएगी, यही संकल्प है सनातनियों। और जहाँ तक छोटे छोटे बच्चों का सवाल है, महाराज जी के यहाँ 14 वर्षीय दंडी सन्यासी हैं पूरे भारत की धरती में। पूरे आप पर जो है पूरे मेला क्षेत्र में आप भ्रमण कर लीजिए, इतने शिविर लगे हुए हैं, कहीं भी दंडी सन्यासी इतने कम उम्र का नहीं मिलेगा। केवल यही ज्योतिष पीठ का आश्रम है जहां पर आपको 14 वर्षीय दंडी सन्यासी मिलेंगे, जिनकी शिखा पकड़ करके इन्होंने मारने का काम किया। शिखा सनातन की आत्मा है, यज्ञोपवीत सनातन की आत्मा है, और साधु और सन्यासी सनातन की जो है आत्मा है। और यह जो प्रहारी सत्ता ने किया है, यह प्रहार जो है सनातन की आत्मा पर प्रहार है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं।